हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी पाठशाला में। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कि यूपी पीएससी एलटी ग्रेड मेंस के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के इस क्वेश्चन का सही उत्तर कैसे लिखा जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता से संबंधित है। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता के सिद्धांत और उनकी उपयोगिता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2020 में आया था। इसका उत्तर हम लिख रहे हैं 12 अंक के लिए। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर यह क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, दूसरी तरह से भी आ गया, तो भी अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो उसका उत्तर आप लिख ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसी के अनुरूप आप अपना उत्तर लिखेंगे। अपने उत्तर को आपको 3 भागों में बांट कर लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी भूमिका, उसके बाद क्वेश्चन का मुख्य भाग और लास्ट में क्या लिखना है, निष्कर्ष। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर कैसे लिखा जाएगा। इसकी भूमिका में हमने लिखा है दोस्तों कि स्वतंत्रता जो है राजनीति विज्ञान की आधारशिला है। स्वतंत्रता क्या है, राजनीति विज्ञान का मेन चैप्टर है दोस्तों, राजनीति विज्ञान का बेस है। व्युत्पत्ति के अनुसार यह यानी कि स्वतंत्रता लैटिन शब्द लाइबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी कि व्यक्ति को ज़्यादा नियम कानून में मत बांधो, उसको अपने हिसाब से अपना काम करने दो। किंतु समय के साथ इसका अर्थ बदला। आधुनिक संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों का अभाव ही नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करना या उचित परिस्थितियों का होना ही इस समय स्वतंत्रता है। तो इतनी सी भूमिका लिखने के बाद आपने उत्तर को आप प्रमाणिक बनाने के लिए इस तरह से कोटेशन लिख सकते हैं। कोटेशन हमने लिखा है दोस्तों सीले का स्वतंत्रता वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यानी कि जहाँ पर अतिशासन यानी कि जहाँ पर शासन ज़्यादा होता है वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं होती है। जहाँ पर नियम कानून ज़्यादा होता है वहाँ पर व्यक्ति को अपने काम करने के लिए ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती है। यह है इस कोटेशन का मतलब। अब हम बढ़ते हैं आगे हमने बनाया दोस्तों एक अच्छा सा फ्लो चार्ट है स्वतंत्रता के मुख्य सिद्धांत पर। तो 4 मुख्य सिद्धांत हमने लिखे हैं। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, जो कि मानता है कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता, जो कि स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाना आवश्यक समझता है। तीसरा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो मानता है कि स्वतंत्रता समानता का पूरक है। और चौथा है आदर्शवादी दृष्टिकोण, जो मानता है कि स्वतंत्रता राज्य के भीतर ही संभव है। तो इस तरह से एक अच्छा सा फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे हमने बनाया है क्वेश्चन का मुख्य भाग। तो स्वतंत्रता दोस्तों मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता में हमने लिखा है दोस्तों कि यह राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है और व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की खुली छूट देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिवाद पर आधारित है। स्पेंसर, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं दोस्तों। दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता, जो कहता है कि राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सके तथा मनमर्जी करने वालों पर उचित प्रतिबंध लगाए। ग्रीन, लास्की, मैकाइवर आदि इस विचारधारा के समर्थक हैं। तो इस तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के प्रमुख सिद्धांत में आता है। अगला है दोस्तों मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो मानता है कि यह यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता को अर्थहीन मानता है। मार्क्स और एंजल्स इसके प्रणेता हैं, आप जानते ही हैं। दूसरा है आदर्शवादी दृष्टिकोण। हीगल और बोसांके जैसे विचारक यह मानते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। हमारा फ़ोन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए हम फटाफट इसको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। आगे हमने लिखा है क्वेश्चन में जो था कि इसकी उपयोगिता का आलोचनात्मक परीक्षण करना, उसको हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है, यह निर्धनों के शोषण का मार्ग भी खोलती है।
इसके विपरीत आदर्शवादी दृष्टिकोण राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है। आदर्शवादी विचारधारा क्या है कि राज्य को ज़्यादा महत्व देता है, जिससे राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और व्यक्ति को कम आज़ादी मिलती है। वर्तमान समय में दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता ही सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूती प्रदान करती है। लोक कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, सरकार जो है व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा इन सब की व्यवस्था करती है। यह सकारात्मक स्वतंत्रता है, यह राज्य को कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में हमने लिखा है दोस्तों कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। एक न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता ना बने, यानी कि स्वतंत्रता से कोई इतना अपने आप को नेता ना समझने लगे कि वह अपनी मनमानी करने लगे, बल्कि नियमों के दायरे में रहकर मानवीय गरिमा सुनिश्चित करे। बारकर ने कहा था कि अच्छे कार्य की प्रेरणा देने वाली सदिच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता है। अच्छे कार्यों की प्रेरणा देने वाली सदिच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि क्वेश्चन की मांग क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और केवल पैराग्राफ में ही आप अपना उत्तर नहीं लिखेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे। देखिए हमने कहीं भी लगातार पैराग्राफ का प्रयोग नहीं किया है, हेडिंग डाल करके लिखा है। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आपको चलिए बताते हैं आपको कि क्वेश्चन की डिमांड को कैसे पकड़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि स्वतंत्रता के सिद्धांत, तो मतलब जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है उसको भी इसमें बताना है और उसकी उपयोगिता क्या है उसको भी बताना है और इन सब का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। जो भी इसका सिद्धांत है, उसकी उपयोगिता है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो देखिए कितनी अच्छी भूमिका हमने यहाँ पर लिखा है। स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता राजनीति विज्ञान की आधारशिला है। व्युत्पत्ति के अनुसार यह लैटिन शब्द लाइबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। किंतु समय के साथ इसका अर्थ बदला। आधुनिक संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों का अभाव ही नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित परिस्थितियों का होना ही स्वतंत्रता है। सीले ने कहा था कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। इस तरह से आप फ्लोचार्ट बनाइए। नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और आदर्शवादी दृष्टिकोण। इसके बाद क्वेश्चन के मुख्य भाग को इस तरह से लिखिए। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो उसका उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं।